जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आशा करते हैं आप बहुत ही सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कपूर और लौंग का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं और इसमें नमक भी शामिल है। दोस्तों ये उपाय आपको नमक से भी करना है। तो एक ऐसा उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके जीवन में जो शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मान लीजिए शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, शत्रु आपकी और भी चीज़ें जो कि आपका जान जो है वो जोखिम में लेना चाहता था। मतलब दोस्तों शत्रु जो होते हैं वो कई तरीके से हमें परेशान करते हैं और कई तरह के शत्रु हमारे जीवन में होते हैं। अब दोस्तों कलयुग में इतने शत्रु मिलते हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। डेली एक शत्रु आपका तैयार हो जाएगा। जो आपका मित्र था कल तक वो आपका आज शत्रु हो जाएगा। दोस्तों आज के ज़माने में यही चलता आ रहा है और इस कारण से और घर वाले भी दोस्तों शत्रु बन जाते हैं। अब आज के जीवन में इस तरह से चल रहा है और इस तरह से हम भी चलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें शत्रु नाश के उपाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि शत्रु हमने ऐसे ही रख लिया तो वो शत्रु हमें ईर्ष्या की भावना से इतना ज़्यादा हमें परेशान कर देगा, आहत कर देगा कि वो हमें हमारी तरक्की में बहुत ज़्यादा बाधाएं पहुँचाने लग जाएगा। दोस्तों यदि कोई भी मान लीजिए नौकरी करता है, तरक्की करता है, तो उसके जीवन में शत्रुओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है। वो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से और ख़तरनाक तरीके से वो उसके जीवन में उत्पात मचाने लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं का नाश करने के लिए आज ये उपाय होने जा रहा है, जो कि नमक का एक खास उपाय है। इसमें कपूर और लौंग भी शामिल है। तो इसमें बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत खास होने जा रही है। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों लाइक इसलिए कर दें ताकि इस वीडियो को यदि आप लाइक करेंगे तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से बनेगी। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों जय सन्यासी बाबा भी लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं, जितनी भी मनोकामनाएं हो बालाजी सरकार जरूर पूरी करेंगे। बागेश्वर धाम बालाजी बहुत दयालु हैं दोस्तों। एक बार अर्जी लगाने पर वहां सारा कार्य हो जाता है। तो इस कारण से आप भी अपना यहाँ पर नाम लिख करके उपस्थिति दर्ज कराएं और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक, इसमें आपको क्या व्यवस्था करनी है, किस दिन इस उपाय को करना है वो जानिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि इस उपाय को आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं। यानी सुबह से लेकर के शाम तक आप कभी भी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय में जो आपको सामग्री चाहिएगी वो चाहिए आपका घर का पिसा हुआ नमक। जो आपके घर में जो नमक होता है, जो पिसा हुआ नमक होता है वो आपको चाहिएगा। और आपको चाहिएगी एक लौंग। लौंग कितनी चाहिएगी मैं आपको बताऊँगा। लौंग दोस्तों फूल वाली चाहिएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें कपूर की गोटियाँ चाहिएगी। अब दोस्तों मान लीजिए आपके शत्रु का नाम कुछ भी है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम 3 अक्षर का है। मान लीजिए एक नाम लेता हूं मैं, अजय। तो अजय आपके शत्रु का नाम है। तो आपको क्या करना है, अजय नाम के शत्रु में 3 अक्षर हैं तो आपको 3 लौंग ले लेनी है और 3 ही कपूर की गोटी ले लेनी है। यदि आपके शत्रु का नाम है 4 अक्षर का तो आपको केवल 4 लौंग लेनी है और 4 कपूर की गोटी लेनी है। और यदि आपके अनगिनत शत्रु हैं और आप शत्रु का नाम नहीं जानते, या तो आप शत्रु का नाम नहीं जानते या फिर अनगिनत शत्रु हैं, तो उस केस में आपको केवल शत्रु लिखना है कागज पर और उसमें आपको 2 लौंग और 2 कपूर की गोटी ले लेनी है। अब इस उपाय को करना कैसे है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों लोटे में जो लोटा है उसमें पानी भर के आप क्या करें, लोटे में पानी भर करके आप जो अपने घर में पिसा हुआ नमक है उस पिसे हुए नमक को डाल दें, है ना। जो लोटा है कोई भी लोटा ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, कोई आपके घर में कोई स्टील का लोटा है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें साफ स्वच्छ जल आपको भरना है और उसमें नमक को डाल देना है। पिसा हुआ नमक का कितना डालना है, 1 मुट्ठी आप नमक उसमें डाल दें। 1 मुट्ठी नमक आप लोटे में डालें। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप लौंग लेकर के, जैसे आपके कितने शत्रु हैं उतनी लौंग लेकर के आप किसी निर्जन स्थान पर चले जाएँ। तो दोस्तों निर्जन स्थान पर मैं जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ आपको कोई रोके टोके नहीं है। आपको जंगल में नहीं चले जाना है, ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ पर आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहाँ जा कर के आपको क्या करना है, वहाँ जा कर के आपको एक, जैसे आप ये मान लीजिए आपके शत्रु का अक्षर है 3 नाम का उसका अक्षर है, मतलब 3 अक्षर का उसका नाम है। तो आप क्या करें, वहाँ जाएँ और वहाँ जा कर के 1 गोटी कपूर की रखें और उस पर 1 लौंग रखें, दूसरी गोटी कपूर की रखें, उस पर दूसरी लौंग रखें और तीसरी गोटी कपूर की रखें, तीसरी लौंग रखें। दोस्तों लौंग फूल वाली होनी चाहिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। अब आप क्या करें, आपको 3 बार शत्रु का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु में 3 अक्षर हैं, शत्रु के नाम में 3 अक्षर है, अजय में 3 अक्षर है,
तो आपको 3-3 बार अजय का नाम बोलना है, अजय अजय अजय। फिर दूसरी आप कपूर जलाएंगे तो उसमें अजय अजय अजय, और तीसरी आप कपूर जलाएंगे तो उसमें भी अजय अजय अजय। इस तरह से आपको बोलना है। तो पहले कपूर की गोटी में आग लगाएं, उसमें आपको कितनी बार बोलना है, अजय अजय अजय, ठीक। उसके बाद फिर दूसरी गोटी में आप आग लगाएंगे जिसमें लौंग रखी है, और तीसरी गोटी में आप आग लगाएंगे इसमें लौंग रखी है। आपको बार बार ये अजय 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 बोलना है। बोलने के बाद यानी शत्रु का नाम बोलना है। अब इसको बोलने के बाद जब वो पूरी तरह से जल जाए, जब ये लौंग और कपूर ये पूरी तरह से जल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जो लोटा है, वो लोटे जिसमें आपने नमक डाला था, उस नमक को आपको उस आग के ऊपर आग तो जल जाएगी, कपूर पूरी तरह से जल जाएगा, और कपूर पूरी तरह से जल जाने के बाद आपको उस लोटे में जिसमें आपने नमक डाला था, उस लोटे के पानी को आपको उसमें आग पे, जो बुझी हुई आग है, जो बुझ जाएगी आग, तो उसमें आपको उसको डाल देना है। दोस्तों ये जो प्रयोग है ये इतना शक्तिशाली है कि यदि आपने इसको कर लिया तो आपके जो भी शत्रु, जो भी आपने उसमें नाम लिखा था, या जो भी आपने कपूर जिस पर के रखा था और जिसका नाम आपने लिया था, वो पूरी तरह से दोस्तों आपका बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों इस उपाय में आपको जो राख बचेगी, जो पानी बचेगा, उसका आपको क्या करना है, विशेष रूप से उसका ध्यान रखें। तो जो राख उसकी बची है, या फिर आपने जो पानी डाला था, तो उसका जो थोड़ा बहुत काला काला जो अंश बचा है, जैसे कि मान लीजिए लौंग आधी जली रह गई या कुछ भी है, उसको आप क्या करो, उसको पुड़िया में बांध लें। और पुड़िया में बांधने के बाद आप उसको किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ पर गंदा पानी बहता हो, या गंदा नाला हो, या गंदा कहीं पर भी गंदगी पड़ी हो, ऐसी जगह। गंदगी का ढेर नहीं दोस्तों, गंदा नाला या पानी वहाँ पर होना चाहिए, ताकि वो लौंग जो है या फिर वो जो भी अवशेष उसका बचा है वो पूरी तरह से गल जाए। ऐसी जगह पे आपको जाना है। अब दोस्तों गंदे नाले तो कई जगह होते हैं, आप देख लीजिएगा कि कहाँ गंदा नाले बह रहा है, या फिर कहाँ पर गंदा नाला या गंदा पानी भरा है, जहाँ पर नाली का या ये जो अपशिष्ट जो होते हैं, मानव अवशिष्ट, उनके वहाँ पर नाला वगैरह आता है, वहीं पर उसको डालना है। तो पुड़िया में बांध ले। पुड़िया में डालने के बाद आपको गुस्से से वहाँ पर उसको फेंकना है, और आपको 5 बार वहाँ भी उस दुश्मन का नाम लेना है, उस शत्रु का नाम लेना है, जो कि आप लेंगे अजय। जब अब मैंने आपको अजय नाम से बताया, आप उसको 5 बार अजय 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 अजय, शत्रु का नाश हो, इस तरह से आपको बोल करके उसको फेंक देना है। दोस्तों पूरी मनोकामना के साथ, पूरे मतलब अपने पूरे अंदर से आपको ये निकलना चाहिए, आपके मानस पटल पर केवल शत्रु का चेहरा ही अंकित होना चाहिए इस प्रयोग को करते समय। इस प्रयोग को यदि आप करेंगे तो मानस पटल पर पूरा चेहरा अंकित होना चाहिए। आप चाहें तो इस प्रयोग को इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको कागज़ वाला नहीं बताया, आप कागज़ से भी इसको कर सकते हैं। आप क्या करें, कागज़ पर काले मार्कर से शत्रु का नाम लिख दें, और 3 अक्षर हैं तो तीनों अक्षर पर एक एक कपूर रखें और एक एक लौंग रखें, फिर उसको जला दें। तो ये सभी ये हो जाता है। लेकिन नमक का पानी तो उस पर आपको डालना ही पड़ेगा। उस आग जब बुझेगी तो उस पर आपको नमक का पानी तो उस पर डालना ही पड़ेगा। विशेष आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन केवल मात्र गुरुवार के दिन इस उपाय को नहीं करें। गुरुवार के दिन इस उपाय को नहीं करना, बाकी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आप बुधवार को कर सकते हैं, आप मंगलवार को कर सकते हैं, आप शनिवार को कर सकते हैं, किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों इस उपाय को करने से होगा क्या, आप जब इस पुड़िया को फेंक करके ना गंदे नाले में जब आप पुड़िया फेंक देंगे और 5 बार अजय बोलेंगे या 5 बार शत्रु का नाम बोलेंगे, और जब वापस आ जाएंगे तो वापस आकर के आपको क्या करना है, आपको जब वापस घर पे आओगे तो घर पे आकर के आपको बीच रास्ते में भी किसी से बात नहीं करनी, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना, बीच रास्ते से आपको बस सीधे नाक की सीध में अपने घर पे चले आना है। घर में जब आप घुसें तो घर में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों। घर में जब आप घुसें तो आप ये ध्यान रखें कि आप घर में घुसते ही स्वच्छ हो जाएं, अपने ऊपर थोड़े पानी की छींटी गिरा लें, हाथ मुंह धो लें, दातन कुल्ले कर लें, और इसके बाद आप नहा भी सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो उपाय है ना, ये इसी तरह का है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये इस उपाय को करते समय यदि आप जब कपूर जलाएंगे तो कपूर की जो झाल होती है या कपूर का जो धुआं है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि वो धुआं आपके ऊपर आता है तो फिर ये उपाय काम नहीं करेगा दोस्तों। तो आप विशेष रूप से इस विशेष ध्यान रखें, जब आप कपूर जलाएं तो एक एक करके जलाएं, एक एक टिक्की कपूर की जलाएं, सारी टिक्कियाँ एक साथ नहीं जलाएं। तो पहली टिक्की जलाते समय आपको 3 बार अजय 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 ऐसे बोलना है या अपने शत्रु का नाम बोलना है। फिर दूसरी टिक्की जलाते समय, फिर तीसरी टिक्की जलाते समय भी इस तरह से नाम लेना है। लेकिन वो जो कपूर जल रहा है ना, उसका धुआं आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि वो धुआं उनके ऊपर आ जाता है, फिर वो बोलते हैं कि उपाय काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों उपाय बिल्कुल काम नहीं करेगा यदि धुआं आपके ऊपर आ गया। तो धुआं आपके शरीर पे टच नहीं होना चाहिए, धुआं सीधा ऊपर निकल जाना चाहिए। तो ऐसे ही निर्जन स्थान पर इस उपाय को करना है।
अच्छा दोस्तों, इस उपाय को आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप निर्जन स्थान पर नहीं जा सकते, कोई घर की महिला है, यदि वो उस उपाय को करना चाहती है तो आप इस उपाय को छत पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि छत पर करें तो किसी भी कटोरे में या किसी ऐसी पात्र में करें जहाँ पर वो छत पर बिखरे नहीं, उसका जो अवशेष है वो अवशेष, क्योंकि आपको बाहर फेंकना है हर हाल में, घर में वो अवशेष नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आप इस उपाय को अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना किस दिशा में है, आपको मुंह करना है दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में मुंह करके आप इस उपाय को निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।